हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग भी काम करती है, क्या इसमें भी सही प्रेडिक्शंस निकल कर के आते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक और प्रेडिक्शन की टेक्निक के बारे में कि कैसे हम अपने भविष्य के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में कैसे हम मालूम कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मतलब डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस को लेकर के जब हम चार्ट का प्रेडिक्शन करते हैं तो उससे हम चीज़ें बता पाते हैं। और एक दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका सामने निकल कर के आता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। और ये काफ़ी साल पहले से ये टेक्निक थी, बट ये हमारे यहाँ इंडिया में इतना कोई नहीं जानता था। अदर कंट्रीज़ में लोग इस पर बहुत बिलीव करते थे, ट्रस्ट करते थे और इसको जानते भी थे। अब धीरे धीरे ये इंडिया में भी आता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और अपने आने वाले कल में क्या होने वाला है, कौन सी सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, या किसी को अपने मैरिज के लिए पार्टनर चूज़ करना तो वो पार्टनर उसके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैरिज कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये सारी चीज़ें, जितनी भी तरीके की जो भी क्वेश्चंस हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं वही सारी चीज़ें हम लोग एक और टेक्निक है जिसमें हम जान सकते हैं, और वो है टैरो कार्ड रीडिंग। जी हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग। तो पहले मैं क्या सोचती थी ना, जब देखिए आपको सभी को पता है कि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी पर ट्रस्ट भी किया करती थी, मतलब करती हूँ अभी भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो पूरा का पूरा एक साइंस होता है, जो कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर एक प्लेनेट की पोजीशन होती है, जो हर एक जिसने भी जन्म लिया है उसके ऊपर उसका प्रभाव रहता है। ग्रह बदलते हैं, इंसान का समय बदलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो जिस किसी ने भी अगर मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एस्ट्रोलॉजी, तो आप जाकर के देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। अब हम इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली होता क्या है। तो टैरो कार्ड रीडिंग, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टैरो कार्ड्स होते हैं। तो इन दिनों मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा हुआ है, पिछले कुछ महीनों से मैं इस पर काम कर रही थी और मैंने अब सीख लिया है टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं कई लोगों के मैंने प्रेडिक्शंस भी किए हुए हैं। तो पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं इसके बारे में, जब आज से 7 साल पहले पुरानी बात बताती हूँ मैं, तब मैंने भी किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछा था कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या काम करता है, क्या ये सच होता है। क्योंकि यूट्यूब पर आए दिन वीडियोस में देखा करती थी कि आपका ये डेक आया तो इससे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके। तो मैं देखने लगी थी वीडियोस। तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे ये नहीं होता, ये कुछ नहीं है, टैरो कार्ड रीडिंग तो बस तुक्का होता है। उससे मेरे माइंड में यही मिथ चला आ रहा था, यही मेरी थिंकिंग बन गई थी कि टैरो कार्ड रीडिंग तो सिर्फ एक तुक्का होता है। लेकिन इसी साल के स्टार्टिंग में जब मैं स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा जाने लग गई और मेडिटेशन वगैरह को पूरा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने लग गई, तो कहीं ना कहीं देखिए फिर जब मैं कहीं से जब मैं जुड़ी तब मुझे पता चला कि टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में मुझे डिटेल में नॉलेज मिली, और जिन्होंने मुझे सिखाया उनसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ तुक्का नहीं होता, ये हमारे इंट्यूशन की पावर होती है। टैरो कार्ड्स एक्चुअल में होता है, ये सच्चाई है और ये सच भी होते हैं। बट सच कब होंगे, जब जो टैरो कार्ड रीडिंग करता है ना वो सच्चा होगा, वो प्योर होगा, वो सबके हित में बात करता होगा, वो सच्चाई के रास्ते पर चलता होगा। क्योंकि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, जो मैंने जो सीखी है टैरो कार्ड रीडिंग, वो एक स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडिंग है। इसमें स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी से जो इंसान कनेक्ट होगा, जो उस हायर पावर के साथ कनेक्ट होगा, और उसके बाद वो किसी की प्रॉब्लम्स को लेकर या किसी की टैरो कार्ड रीडिंग जब स्टार्ट करता है तो वो नहीं करता, वो टूल बन करके करता है। और वो हायर पावर होती है, वो यूनिवर्स होती है, वो उसको इतनी शक्ति देती है कि वो सामने वाले के भविष्य के बारे में, कि उसके पास्ट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट कर पाता है। तो वो मैं नहीं करती, वो मैं टूल बन करके करती हूँ। और वो करवाता कौन है, वो कोई और ही करवाता है, वो हायर पावर्स होती हैं। उनको जब सरेंडरनेस के साथ जब टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो बिल्कुल सच्चे प्रेडिक्शंस निकल करके आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम पहले मेडिटेशन हमें करना होता है, प्योर होकर के, बिल्कुल सच्चाई के साथ। जब हम नेक दिल से किसी की हेल्प करने के बारे में, मदद के बारे में सोचते हैं, तो वो कायनात भी उस इंसान की मदद करने के लिए हमारे फेवर में आकर के तथास्तु बोलती है और उसके लाइफ के पन्ने खुलती है। तो जब मैंने, अभी भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है इस पर, मैंने कुछ लोगों के प्रेडिक्शंस किए हैं और मैं एनालाइज कर रही हूँ कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं। तो मैंने कई लोगों के जो प्रेडिक्शंस होते हैं उस पर मेरा एनालिसिस चल रहा है अभी फ़िलहाल, और मैंने ये पाया है कि बहुत ही एक्यूरेट
जो मैंने प्रेडिक्शंस की वो बहुत सच निकले और वैसी वैसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आती जा रही है, वो चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं एग्जैक्टली। और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा सीख चुकी हूँ, बट मैं सीख रही हूँ और मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन करना स्टार्ट किया है टैरो कार्ड रीडिंग का, क्योंकि इसके लिए डेली प्रैक्टिस मांगता है, डेली प्रैक्टिस करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है, सरेंडर करना होता है यूनिवर्स को। तो अभी कुछ दिनों से मैं इसीलिए बहुत काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ नई नई चीज़ें सीखने में। हीलिंग का कोर्स किया हुआ है मैंने, तो मैं हीलिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। हीलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ यूट्यूब पर। तो आप जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सभी से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी टाइम अभी नहीं दे पा रही यूट्यूब पर, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही। बट जब भी चीज़ें आएँगी तो बहुत ही एक्यूरेट और बिल्कुल जो मेरी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें होती हैं वही मैं वीडियो लेकर के आती हूँ आप सभी के लिए। तो आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे। और ये एक प्रॉब्लम नहीं है, एक चैलेंज है। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो कुछ अच्छे के लिए आते हैं, और ये नई नई चीज़ें जो मेरी लाइफ में आ रही हैं, मैं उनको इवॉल्व करती जा रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं सीखती जा रही हूँ, क्योंकि सीखना तो हर दिन ज़रूरी है ना। जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की किसी ऐसे तरीके से मदद कर पाऊँ जिसमें सिर्फ यूनिवर्स का सपोर्ट हो और उनका साथ हो। आगे बहुत जल्दी मैं अनाउंस भी करूँगी अपने चैनल पर टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, बट अभी मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ और कुछ ही लोगों की मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करी और बहुत ही एक्यूरेट निकल रहे हैं, रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आपको इसके बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी, और इसके बारे में कम्युनिटी पर पोस्ट भी करने वाली हूँ आगे आने वाले समय में कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। बट अभी कुछ लोगों के लिए किया, आगे सबके लिए भी होगा ये करके। जब मैंने सीखा तब मुझे ट्रस्ट हुआ, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं सीखा। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक कोर्स में एनरोल किया था, वो मेरी मर्जी से नहीं हुई ये चीज़ें, क्योंकि मैं तो अपना एस्ट्रोलॉजी कर ही रही थी, पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर। और देन उसके बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज़ भी शूट कर रही थी, अपलोड कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करती जा रही थी। लेकिन क्या बोलते हैं ना, कुछ नया सीखना होता है ना, क्योंकि यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, वो परमपिता परमेश्वर मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं, जिससे मैं आप लोगों की और भी अच्छे से मदद कर पाऊँ। तो मैंने आपको बताया भी है किसी लाइव में कि मैं एक मंदिर गई थी, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में मैं गई थी। और मैंने जो ये मेरी नई जर्नी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट हुई, उसके लिए सबसे पहले मैंने भगवान विष्णु जी से, लक्ष्मी माता से पूछा मैंने कि मैं कोर्स करना चाहिए, मुझे क्या इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे जाना चाहिए। तो वहाँ पर आरती चल रही थी और भगवान विष्णु जी के हाथ से एकदम से रेड कलर का फ्लावर जो था उनके ऊपर से वो नीचे गिरा। तो मैं समझ गई कि तथास्तु हो गया, यानी कि मुझे बिल्कुल सिग्नल मिल गए हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। और मेरी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं हुआ, मर्ज़ी तो उनकी ही चलती है। अपन तो सिर्फ एक निमित्त मात्र होते हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र होते हैं, उनको हमसे कुछ अच्छा कराना होता है। इसलिए लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं और ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अपने आप ही ऑटोमेटिक आती जाती हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कोई भी चैलेंज हो तो आपको बस पेशेंस रखना है और उस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। वो कोई ना कोई रास्ते ज़रूर लेकर के आते हैं आपकी लाइफ के लिए। और टैरो कार्ड का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं डे बाय डे इसमें और भी प्रोग्रेस करती जा रही हूँ, आप सभी की ब्लेसिंग्स से, आप सभी के सपोर्ट से। क्योंकि जितने वीडियोज़ मैंने पहले बनाए या जितने भी लोगों के मैंने पर्सनल सेशन लिए, कहीं ना कहीं उन सबकी ब्लेसिंग्स और उन सबकी दुआएं मेरे साथ में, मुझे ऐसा फील होता है। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।